देख ले बेटा, लड़की की माँ को देख के तो लगता है कि लड़की बिल्कुल पतली ही होगी जैसे तुम्हें चाहिए। हाँ, ऐसा ही हो माँ। हे राम, बस इस बार मेरे बच्चे को लड़की पसंद आ जाए। कुछ ऐसा करना कि लड़की पतली हो। बहन जी, आप तो मेरे बच्चे को देख के ही पसंद कर लेंगे, इतने गुणी है वो। लो, नाम लिया और आ गई वो। माँ, आप मुझसे नाराज हो क्या? लड़की को देख के तुम ऐसे गायब हो गए जैसे कि तुमने कोई भूत देख लिया हो। वो क्या भूत से कम थी क्या? क्यों, क्या खराबी थी उसमें? अरे वो कितनी मोटी थी, आपने उसका गाल देखा, ऐसा लग रहा था कि मुंह में रसगुल्ले ठूस दिए किसी ने। हाँ, तो तुझे क्या सूखा काटा चाहिए? वो मोटी इस घर में ना आए, इसमें आपका ही फायदा है माँ। नहीं तो पता चला पड़ोस के लोग मेरी माँ समझ के उससे बातें सुना जाए। तुझसे तो बात करना ही बेकार है। तुझे जो समझ में आए वो तू कर। हाय रे कमला, ये क्या हो गया तुझे? अरे देखो देखो, कमला को क्या हो गया? अरे कमला भाभी तो बेहोश हो गई, हमें जल्दी से डॉक्टर को बुलाना चाहिए। हाँ, डॉक्टर को बुलाना चाहिए। क्यों माँ, किसने कहा था आपको घड़ा उठाने को? अरे गिलास से पानी पी लेती आप। मैं तो ग्लास से पानी पी लिया था, वो तो घड़ा तुम्हारे लिए लेकर आई थी। कल से मोहल्ले में पीने के पानी की कटौती होने वाली है, इसीलिए आज टैंकर आया था, उसी से पानी भर के लेकर आ रही थी तेरी माँ। अभी से चक्कर आया और इसका पैर फिसला और ये गिर गई। माँ, ऐसा ही चलता रहा तो तू बीमार हो जाएगी। अब मैं तुम्हें और तकलीफ में नहीं देख सकता माँ। इसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूँ। बेटा तू कुछ मत कर, तू बस आज जो लड़की वाले आने वाले हैं उन्हें फाइनल कर दे, हाँ कह दे उनके लिए। ये एक काम कर दे बेटा। बा में आकर ऐसे कैसे मैं किसी को हाँ कर दूं माँ? तो तू क्या चाहता है बेटा, तेरी माँ ऐसे गिरती पड़ती रहे? अपनी माँ के बारे में तो सोच, उसे अपने काम में हाथ बटाने के लिए कोई तो चाहिए। या तो तू अपने काम वाम छोड़ के घर पे रह, या नई बहू ला दे। ठीक है माँ, मरता क्या ना करता। हाँ तो बोल दिया है, बस भगवान से यही प्रार्थना है कि भगवान जी प्लीज शाम की लड़की जो आए वो पतली हो। एक्सक्यूज मी, क्या ये मनमोहन लाल प्यारे का ही घर है? नहीं नहीं, ये प्रीतम प्यारे का घर है। हाँ? क्या ये वो लड़की है? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये हो रहा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं मोहनलाल प्रीतम प्यारे का घर कौन सा है? तुम अच्छी खासी पढ़ी लिखी लग रही हो, बाहर बोर्ड तो पढ़ा ही होगा। हाँ पढ़ा तो है, मगर संस्कार उम्र से बड़े हैं मेरे। थोड़ा धीरे हंसिए, मेरे कान कमजोर है। तुम वही हो ना जो आज हमारे घर पे मुझे देखने आने वाली थी? हाँ, मैं ही वो लड़की हूँ। वो क्या है ना, मुझे ससुराल देखना था तो मैंने सोचा माँ बाप के साथ मैं भी चली आऊँ। ये तो इतनी पतली है कि सुई के नाके से भी आर पार हो जाए। हाँ हाँ, देख लो, आराम से देख लो हमारा घर। देखो यहाँ पर कितना बड़ा हॉल है और 2 माले का घर है हमारा, और सिर्फ रहने वाले 2, और तुम आ जाओगी हम 3 हो जाएंगे। हो गई तुम दोनों में बातें। ये तुम कहो तो हम दोनों चले जाते हैं या रुक जाते हैं, हम भी बड़े कुछ बात कर ले। हाँ क्यों नहीं, आप बैठिए। वो क्या है ना, माँ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो मैं ही बात कर लेता हूँ आपसे। मुझे तो रीना बहुत पसंद है और मैं कल शाम को ही बारात लेकर आ जाऊंगा। हाँ हाँ, तू ही सब तय कर दे, बन जा चौधरी। हाँ बहन जी बताइए, कैसा लगा आपको हमारा घर? बढ़िया बढ़िया, हमें तो बहुत अच्छा लगा आपका घर बहन जी। हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझिए। बोलो राकेश, अब तो तुम्हें ये लड़की पसंद आई ना, या फिर इसका मांस इसके शरीर से ज्यादा लग रहा है तुम्हें? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं पतली नहीं, फिट हूँ, फिट। अरे आजकल की लड़कियां तो न जाने ऐसे बॉडी के लिए क्या क्या करती है। दवाई वो दवाई, पता नहीं कौन कौन से ट्रेंड में लेकर आ जाते हैं सिर्फ पतले दिखने के लिए। आपकी किस्मत ही अच्छी है, वरना आज के जमाने में मेरी जैसी बॉडी कहाँ। चुप कर, बड़ी आई फिट होने वाली। थोड़ा पंखा भी तेज कर लो तो हमारा दिल बैठ जाता है, ये सोचिए कहीं ये उड़ ना जाए। बहन जी, मैंने सुना है कि आपको पतली लड़की चाहिए थी। अब इससे पतली लड़की मिल जाए मार्केट में तो मेरा नाम बदल देना। क्यों भी ना, अब तो सही कहा ना मैंने। अरे ओ मीना, कहाँ हो? उठी नहीं क्या अभी तक? हाँ वो थक गई थी इसलिए वो सो रही है। थक गई थी? क्या किया उसने ऐसा?
और वो सोते सोते थक गई है इसलिए आराम कर रही है। वो कह रही थी कि सोना भी तो एक बड़ा काम है ना। क्या हुआ मीना, सब ठीक है ना? तुम्हारे चेहरे पे इतनी थकान क्यों है? वो क्या है ना माँ जी, लेटे लेटे कमर में अकड़ आ जाती है। अरे तो वॉक कर लिया कर। हाँ, वॉक करने से भी मेरे पैर में दर्द होने लगते हैं। बाहर से भी नहीं बहू, अंदर से भी कमजोर है तू। खाने पीने पे ध्यान दिया कर थोड़ा। नहीं नहीं माँ, आप ये क्या कह रही हो? अगर वो खाना ज्यादा खाएगी तो मोटी हो जाएगी। आपको तो पता है मुझे मोटी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है, और ये मोटी हो जाएगी तो नहीं माँ नहीं। मीना, तुम खाने पीने में बिल्कुल ध्यान मत देना, तुम जैसी हो अच्छी हो। हे राम, बेटा तुझे क्या दिखाई नहीं देता कि इसकी हालत क्या हो रखी है? ये बैठे बैठे थक जाती है, चलते चलते थक जाती है। अरे सोते सोते कौन थकता है, लेकिन ये थकती है। अरे ये बहू नहीं चलती फिरती लकड़ी है, सिर्फ लकड़ी। अरे इससे मैं घर का काम भी क्या करवाऊं? अरे ये तो 2-2 मिनट में थकती है। अरे नहीं, 2 मिनट का 2 सेकंड में थकती है ये। सांस लेने पर भी थकती है ये। देख देख इसकी सांस फूल रही। बेटा इसको कुछ हो रहा है, तू डॉक्टर को फोन कर। हाँ माँ जी, वो ज्यादा देर खड़ी रहती हूँ ना तो चक्कर सा आने लगता है। अब इससे क्या घर का काम करवाऊँ? ये तो मेरे दर पे मलहम का नहीं नमक का काम कर रही है। अरे नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, मैं घर का काम भी कर लेती हूँ। अरे नहीं माँ जी, मैं घर का काम कर लेती हूँ। मैं गैस चालू कर दूंगी, आग तपेला रख देना, ऐसे तैसे करके सब्जी भी काट लूंगी, आप सब्जी बना देना। ये तो सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है तेरी बातों में भी। इधर काम क्या है वैसे? तू जा अपने घर और कुछ खा पी के मोटी होकर आ वापस। मोटी हो जाओगी तो वापस मत आना। माँ, आपको तो पता है ना मुझे मोटी लड़कियां नहीं पसंद है। अरे इतनी दुबली पतली लड़की किस काम की, जो घर का काम भी ना कर पाए? अरे माँ, वो कह तो रही है कि वो कर देगी काम। क्या हुआ तेरी मीना को? ये तो खुशी की बात है, लगता है मैं दादी बनने वाली हूँ। तेज आवाज में कोई बात करता है तो ये बेहोश हो जाती है, इसको सहन नहीं होता। अब आप जल्दी से जाकर पानी लेकर आइए। आप दोनों प्लीज मेरे लिए धीरे बात कीजिए। मुझे जोर से आवाज सुनाई देती है तो मुझे कमजोरी चढ़ जाती है। हाँ बहू, जब तू बेहोश हुई थी तब मोहन ने सब बता दिया मुझे। हे भगवान, पतली लड़की की चाहत में ये बेटा क्या लेकर आ गया घर में। हाँ तो माँ, तुझे क्या गमला चाहिए था? जरा इसको मेरी नजर से तो देख, कितनी प्यारी लग रही है, एकदम परी की तरह। परी और ये? अरे परी के पंख होते हैं और ये पंख का भार सहन नहीं कर पाएगी बेटा, उसके नीचे आके दब के मर जाएगी। क्या है माँ, क्यों हमेशा लड़ती रहती है तू मुझसे? तब शादी नहीं की, तब शादी करो करो कर ढिंडोरा पीटती थी, अब जब शादी कर ली है तब ये लड़की कैसी है, क्यों है, ऐसे क्यों है, वो ये सब का ढिंडोरा पीटती हो आप। अरे बेटा मैं लड़ नहीं रही हूँ, मैं तुझे बता रही हूँ। माँ, हे राम, अरे चुप, उसे देख, वो फिर से बेहोश हो रही है। माँ। हाँ बेटा, कहाँ जा रही है सवारी आज? माँ, मैं सोच रहा था कि मीना और मैं कहीं घूम के आ जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाओ जाओ, आराम से जाओ। लेकिन एक मिनट, मैं मोहल्ले वालों को बता देती हूँ कि मेरी बहू बाहर निकल रही है। अपनी गाड़ियाँ साइड में कर ले, वरना पता नहीं कौन सी हवा मेरी बहू को उड़ा ले जाए। माँ जी हमेशा मेरे पतलेपन का मजाक उड़ाती है। अरे मेरे लिए तो बहुत दूर दूर से रिश्ते आए थे, मगर पिताजी ने कहा कि तुम्हें पतली लड़की चाहिए, इसलिए यहाँ की मेरी शादी। हाँ हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं कि तेरे लिए दूर दूर से रिश्ते आए होंगे, मगर हालत तो तेरे घर वाले भी जानते थे तेरी। कैसे जाती इतना दूर, बीच में ही कहीं गायब हो जाती या हवा का झोंका उड़ा ले जाता तुझे। अरे तुम बैठ क्यों गई? अभी तो कह रही थी कि हमें घूमने जाना है, और अब ये बैठ गई तुम नीचे। माँ जी का बोल के हो जाए फिर सोचेंगे। क्या है माँ तुझे? अरे बहू, तू इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई, वो भी अकेले? माँ जी, गाड़ी की रेस थोड़ी तेज हो गई और मैं पीछे से गिर गई, और मनमोहन जी ने पीछे मुड़ के देखा भी नहीं, आगे निकल के चले गए वो। मैंने तो पहले ही कहा था बहू कि मोहल्ले वाले को बता देती हूँ, मगर मुझे क्या पता था कि मेरे बेटे
माँ पता नहीं रीना कहाँ उठ के चली गई। मैं तो गाड़ी पे ही उसे लेकर गया था, पता नहीं कहाँ गई वो। मैंने बहुत ढूंढा उसे मगर वो कहीं नहीं मिली। माँ कहाँ होगी मेरी रीना, किस हालत में होगी पता नहीं, कुछ खाया भी होगा कि नहीं, और ना खाए तो अच्छा, अब वो भी ठीक है। गायब हो गई, कहीं चली गई या उड़ तो नहीं गई बेटा वो कहीं? अरे मैंने तो तुझे पहले ही कहा था, अंदर ताकत तो होनी चाहिए उसमें, कुछ खाती पीती तो है नहीं। पतली तक तो ठीक है, मतलब इतनी भी कमजोरी नहीं होनी चाहिए कि अपने आप को भी नहीं संभाल पाए वो। माँ तो बात तो सच कर रही है, लेकिन मैं अब क्या करूं, मैं कहाँ से लेकर आऊं मेरी मीना को? अगर मैं सामने लेकर आ जाऊं तो पतली रहने की जिद तो नहीं करेगा उसके सामने? नहीं नहीं माँ, मैं नहीं करूंगा, आप प्लीज उसे लेकर आ जाइए कहीं से भी। इस जन्म में मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगा। मीना बहू यहाँ आना। मीना तुम आ गई, वापस आ गई। तुम कहाँ चली गई थी? मुझे पतली और कमजोर मीना नहीं, ताकतवर और स्वस्थ मीना चाहिए। इसलिए आज के बाद तुम खाओ पियो और अपना ध्यान रखो। तुम मोटी भी हो गई तो भी मैं तुम्हें इतना ही पसंद करूंगा मीना।